किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये नहीं होती है कि वो गरीब है, वो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। अगर किसी के पास घर ना हो, उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ है, वो कितना पढ़ पाया। लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए। कैसे भी परिस्थितियां हो, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति अपनी इज्जत के साथ कभी भी ये खिलवाड़ नहीं करता। पर इसी समाज में दो औरतों को उनके कपड़े उतार के उनकी सजाती की जाती है, उन्हें सड़कों पे घुमाया जाता है और उनकी इज्जत लूटी जाती है। वो भीड़ के सामने गिड़गिड़ाती रहती हैं, खुद को छोड़ने की गुहार लगाती रहती हैं। इसके बावजूद वो अपील करती रहती है और कोई नहीं सुनता। इससे ज्यादा दुख और शर्म की बात क्या होगी एक देश और समाज के लिए? इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या होगी? दो महिलाओं की वीडियो ने हमें झंझोर के रख दिया। हम 3 महीने से सुनते आ रहे थे मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, पर देश की मीडिया और हुक्मरानों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंगी। लेकिन 19 जुलाई को ये वीडियो सामने आया, पूरे देश को सन्न कर दिया, हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया हम कौन से समाज में रहते हैं। हमारे देश में हमारे लोगों के साथ ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार? देश का मीडिया इतना सोया हुआ कैसे हो सकता है कि 3 महीने से मणिपुर में हादसे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, लेकिन वो बस के नीचे एक टिकर चला दिया है, बस मणिपुर में हिंसा चल रही है, बस ये, और कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर के बारे में पूरी सच्चाई निकाली जा रही है, पूरी जासूसी रिपोर्ट निकाली जा रही है। हम इस वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे क्यों 3 महीने से मणिपुर में 3 महीने से हिंसा क्यों है, क्यों सरकारें इस हिंसा को रोक नहीं पा रही है, क्या वजह है ऐसी जो इस पे काबू नहीं आ पा रहा है। कोशिश करेंगे मणिपुर से जुड़े हुए एक एक सवाल का हम एक एक जवाब दें। मणिपुर में 3 मुख्य जातियां हैं। एक तरफ मैतेई हैं जो हिंदू हैं, जिनकी आबादी 55 से 60% है। मणिपुर में 10% हिस्से पे भागीदारी है उनकी, मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा है, नागा जनजाति है। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है, ये 20% है, लेकिन 90% जो है पहाड़ी इलाकों पे, इन्हीं का ही 90% यही पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं। मैतेई जनजाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों पे जमीन नहीं ले सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, ये लोग भी पहाड़ों पे रह सकें, जमीन खरीद सकें और रह सकें। आदिवासी होने की मांग चल रही है, पर कुकी और नागा जनजाति इसके खिलाफ है। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले ही नौकरियों में दबदबा है और राज्य में भी 60 में से 40 विधायक मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर खरीदना शुरू कर देंगी और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा।